आज हमारे साथ हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गदावर नेता और ये अभी भाजपा के महामंत्री भी हैं। इन्होंने 2012 में भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। आज ये कुछ अपनी पार्टी से समझ लीजिए या अपने जो यहाँ का जो मंत्री है बीजेपी का, तो उसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। आइए आज निक्का जी से पूछते हैं। इनका नाम है निक्का जी, ये कहते हैं कि मैं निक्का हूँ, और पूछते हैं निक्का जी आपकी क्या रणनीति है और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे। तो निक्का जी पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। नमस्कार। आप बताएंगे कि ये जो मुद्दा चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, ये जो मंत्री हैं यहाँ के वन मंत्री रिकेश पठानिया के लड़के के ऊपर आपने आरोप काफ़ी गंभीर लगाए हैं, तो उसके प्रति आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा पर्सनल किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, सिपाही हैं। यहाँ से हमारी ही पार्टी से हमारे वन मंत्री हैं, उनके बेटे ने जो कारनामा किया, क्योंकि गलत को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, चाहे कोई सत्ता के संरक्षण में गलत करे। नूरपुर के लोगों को पता होना चाहिए कि जिनको हमने पावर दी है उनका परिवार आगे क्या काम कर रहा है। हमारे नोटिस में ये मुद्दा आया था कि एक गाड़ी स्कॉर्पियो जिसका ओनर भवानी सिंह है, वो केसीसी बैंक से फाइनेंस होता है। केसीसी बैंक से फाइनेंस के बावजूद वो गाड़ी, उसका लोन अभी स्टैंड है, वो गाड़ी रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे ट्रांसफ़र हो गई जब तक बैंक की एनओसी उसको नहीं मिली। आरसी के ऊपर से हाई परचेज क्यों नहीं उतरी, वो गाड़ी कैसे उसके दोस्त के नाम कैसे ट्रांसफ़र हो गई। इसमें बीच में कोई मिली भगत है जहाँ उसमें कोई जाली डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश किए गए हैं। नहीं तो हम भी ट्रांसपोर्टर हैं। एक गाड़ी जिसकी एनओसी बैंक क्लियरेंस ना हो तो वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती, और वहाँ पे ट्रांसफ़र होके वो उसका दोस्त जो भास्कर सिंह है वो ग्रामीण बैंक में जाके उस गाड़ी को दोबारा से लोन करवा लेता है। तो ये जो गड़बड़ हुई है, अगर इतने बड़े गद्दावर यहाँ के नेता अपने आप को मानते हैं और पार्टी से वो मंत्री हैं, उसका बेटा अगर ऐसे काम कर रहा है तो आम जनता बेचारी क्या करेगी। इनको क्या ज़रूरत पड़गी कि एक गाड़ी दो बैंकों में फाइनेंस करनी। इनको क्या ज़रूरत पड़गी, एक गाड़ी बंदा फाइनेंस कराता है किस लिए बैंक के पास जाता है, ताकि उसकी इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे उसकी फिक्स करता है कि एक गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 30,000 बनी या 40,000 बनी, पर मंथ उस इंस्टॉलमेंट को दे। फाइनेंस तो तभी बंदा करवाता ना, उसके पास पैसे नहीं, पैसे हो तो नगद गाड़ी ले सकता है। जब ये गाड़ी बिक गई, फिर दूसरे वहाँ उस बैंक में पैसा स्टैंड है, फिर दूसरे बैंक से फिर फाइनेंस हो गई। हम ये जानना चाहते हैं कि बिना बैंक की क्लियरेंस किए हुए वो गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र हो गई। सर, इसके प्रति आपने डीसी ये विजिलेंस को भी बोला है या आपने तो क्या कार्रवाई की उन्होंने, कोई विजिलेंस वालों ने? मैंने एक रिटर्न शिकायत एसपी विजिलेंस धर्मशाला में दी है, एक एसपी कांगड़ा जी को दी गई है, कि ताकि ये यहाँ से जो इनकी इंक्वायरी की जाए, उचित इंक्वायरी करके इनके ऊपर जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। एक बैंक का लोन स्टैंड है और वो गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र होगी, जाली दस्तावेज लगे होंगे। राजनीति के चलते कहीं ये ना हो कि ये मामला दब जाए, तो इसके प्रति तो बाद में आप क्या करेंगे? देखो, मेरा ये है कि राजनीति के चलते जो सही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये अनाड़ी बंदे को भी अगर पूछो आप कि एक गाड़ी का लोन चल रहा हो, वो बिना एनओसी के गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जब मैंने ये मुद्दा उठाया उसके तुरंत बाद वो पैसा उस बैंक में जमा हो जाता है। कोई ना कोई गड़बड़ है उसमें, तभी तुरंत पैसा जमा हुआ। अगर मुझे पूरा विश्वास है हमारे एसपी कांगड़ा के ऊपर, एसपी विजिलेंस कांगड़ा के ऊपर, वो प्रत्यक्ष लोगों के चाहे जो भी है वो हट के, राजनीति से हट के, जो साफ है जो सही है वो लोगों के सामने लेकर आएंगे, वो बनती कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। अगर इसमें कोई राजनीतिक दबाव पड़ता है तो अन्यथा हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, PIL डालनी पड़ेगी। जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष है। एक गाड़ी दो लोन कैसे हो सकते हैं? सर ये बताइए कि आपको भाजपा ने टिकट दिया, बाद में चलो आपके कम वोट आए, तो उसके बाद वो ये पठानिया को टिकट दे दिया। आप भी दावेदार थे यहाँ के, जो बाकी जैसे गुलेरिया जी को चेयरमैन बना दिया गया ज्वाली से, इंदौरा से मनोज धमान को चेयरमैन दे दी गई कि उनको बोला गया कि अगली बार आपको दे देंगे, आपको नहीं बनाया गया आज तक।
क्या इसकी वजह से आप पार्टी से रुष्ट हो, या मतलब यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप फिर से आज़ाद लड़ेंगे, या क्या आपका इरादा रहेगा? भाजपा के जिला महामंत्री होने के नाते मैंने यहाँ पार्टी की जड़ों को सींचा है, पार्टी को मजबूत किया है। पार्टी ने मुझे तीसरी बार ऐसे नहीं जिला महामंत्री बना दिया, उन्होंने कुछ ना कुछ मेरा कारनामा देखा होगा। नहीं तो एक बार जिम्मेवारी दायित्व मिलता, अगर कोई काम नहीं करता उसको हटा के दूसरा बना देते हैं। तो तीसरी बार पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला का महामंत्री बनाया है। मैं पार्टी की दिल के साथ सेवा करी है। पार्टी ने मुझे यहाँ से 2012 का चुनाव लड़ाया है। 17 की हमने तैयारी करी, एन मौके पे आके पार्टी ने टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, और हमने पार्टी के हित में बैठकर, ना कि आज़ाद चुनाव लड़कर, हमने पार्टी के हित में समर्थन कर खुले मंच पर समर्थन कर जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। वो खरा नहीं उतरेगा, जो अच्छे काम नहीं करेगा, तो लोगों ने तो अपना रुख चेंज करना ही है। 4 साल हो गए, लोगों को गांव में जाकर पूछो कितने काम हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े निर्णय कर सकती है, उत्तराखंड के 2-2 बार मुख्यमंत्री बदल सकती है, हाल ही में पंजाब में मुख्यमंत्री बदला गया, कर्नाटक में बदला गया, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको कुर्सी से हटना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का चेहरा बड़ा अच्छा है तो उसको कुर्सी पे बने रहने देना चाहिए। अगर जो मंत्री काम नहीं करता, जो विधायक अच्छा काम नहीं करता, तो पार्टी निर्णय उसका 22 के चुनाव में करेगी, या उसको मौजूदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। यहाँ का जो कांग्रेसी गुट है वो इतना विरोध नहीं कर रहा, ये अपने मंत्री जी का। आप ज्यादा करते हो, क्या कारण है इससे? मैं विरोध सच्चाई का करता हूँ। परिवारवाद की राजनीति नूरपुर के लोग नहीं चाहते हैं। परिवारवाद की राजनीति से हट के सारे लोग चाह रहे हैं, उसके हट के काम करना चाहिए। ये तब विरोध नहीं करते जो आपस में गुटरगू करते हैं। अगर विपक्ष ही विरोध नहीं करेगा, अगर विपक्ष ही मुद्दा नहीं उठाएगा, हम तो सच्चाई का मुद्दा उठा रहे हैं। जो सच्चाई है वो हकीकत है। मैंने जो गलत किया होगा, अगर ये बोलते हैं कि मानहानि का दावा करेंगे, तो हम मानहानि का दावा झेलने के लिए तैयार हैं, मगर वो पहले उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कि ये झूठे हैं जब मैं झूठा हूँ। कोर्ट में जाकर निर्दोष साबित होना पड़ेगा, फिर जाके मेरे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। तो सच्चाई की जीत होती है। जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने गुनाह किया है वो सजा भुगत रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं उठाते हैं तो नूरपुर की जनता इनसे सवाल करेगी कि ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे। सच्चाई की जीत होनी चाहिए। अगर कोई आपका विपक्षी बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो सवाल जवाब उनको भी पूछना चाहिए। ये निक्का जी हैं, इन्होंने अपने लिहाजे में दोनों के ऊपर वार कर दिए। पठानिया के काम नहीं करता, जो विधायक अच्छा काम नहीं करता, तो पार्टी निर्णय उसका 22 के चुनाव में करेगी, या उसको मौजूदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। यहाँ का जो कांग्रेसी गुट है वो इतना विरोध नहीं कर रहा, ये अपने मंत्री जी का। आप ज्यादा करते हो, क्या कारण है इससे? मैं विरोध सच्चाई का करता हूँ। परिवारवाद की राजनीति नूरपुर के लोग नहीं चाहते हैं। परिवारवाद की राजनीति से हट के सारे लोग चाह रहे हैं, उसके हट के काम करना चाहिए। ये तब विरोध नहीं करते जो आपस में गुटरगू करते हैं। अगर विपक्ष ही विरोध नहीं करेगा, अगर विपक्ष ही मुद्दा नहीं उठाएगा, हम तो सच्चाई का मुद्दा उठा रहे हैं। जो सच्चाई है वो हकीकत है। मैंने जो गलत किया होगा, अगर ये बोलते हैं कि मानहानि का दावा करेंगे, तो हम मानहानि का दावा झेलने के लिए तैयार हैं, मगर वो पहले उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कि ये झूठे हैं जब मैं झूठा हूँ। कोर्ट में जाकर निर्दोष साबित होना पड़ेगा, फिर जाके मेरे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। तो सच्चाई की जीत होती है। जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने गुनाह किया है वो सजा भुगत रहे हैं। अगर ये मुद्दा नहीं उठाते हैं तो नूरपुर की जनता इनसे सवाल करेगी कि ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे। सच्चाई की जीत होनी चाहिए। अगर कोई आपका विपक्षी बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो सवाल जवाब उनको भी पूछना चाहिए। ये निक्का जी हैं, इन्होंने अपने लिहाजे में दोनों के ऊपर वार कर दिए। पठानिया के ऊपर भी वार कर दिया, और यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं अजय महाजन जी के ऊपर उन्होंने वार कर दिया कि ये दोनों गुटरगू करते हैं। अब देखे हैं सर, यदि आपको टिकट नहीं मिलता यहाँ से, तो क्या आप आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या जनता के प्रति आपको? देखो, नूरपुर की जनता 5 साल तेरे 5 साल मेरे बारी है ना। जी जी। 4 साल 5 साल एक ने कर लिया, वो संतुष्ट हो गया, उसको बचाने में लग गए, तो 5 साल दूसरा। इसीलिए तो एक दूसरे के ऊपर मुद्दा कोई नहीं उठाता। नूरपुर की जनता
दोनों दीवारों के साथ टकराव कर कर के थक चुकी है। वो तीसरा चेहरा, तीसरा विकल्प यहाँ से चाह रही है, उसका फैसला 2022 में होगा। अगर पार्टी यहाँ से अगर चेहरा दूसरा देगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो लोगों के लिए कुर्बानी देंगे। हम अपने लोगों को जिंदा करने के लिए, लोगों का मान सम्मान देने के लिए, नूरपुर की तरक्की के लिए हम अपनी कुर्बानी अपने लोगों के लिए देंगे। ये थे मासा निक्का जी। इन्होंने ये मान लिया है कि दोनों जो हैं ये गुटरगू इनकी चलती है, एक बार तू आ जा, एक बार मैं आ गया। और ये जनता की भलाई के लिए, नूरपुर की जनता की भलाई के लिए ये 2022 का यदि भाजपा का टिकट नहीं दिया जाता तो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मेरे साथ धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।